2024 से 2025 आ चुका है, तो ऑलरेडी चल रहे एनिमेस को ज्वाइन करने के लिए कुछ मच एंटिसिपेटेड एंड मच अवेटेड एनिमेस इस साल आ चुके हैं एंड कुछ आने वाले हैं। इसके अलावा कुछ फ्रेश एनिमेस भी हैं जिनको मैं खासकर ताजा तुम्हारे लिए हैंड पिक करके लेकर आया हूं, तो इन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फैन फेवरेट एनिमेस के साथ में, जिसमें सोलो लेवलिंग का सीजन 2 ऑलरेडी प्रीमियर हो चुका है एंड खासकर इस सीजन के लिए काफी ज्यादा हाइप बनी हुई थी। प्रोबेबली इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि सीजन 1 ने काफी ज्यादा अंडर डिलीवर किया। मेरे हिसाब से तो एनिमेशन एंड कपल ऑफ सीन्स बेटर और ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकते थे, लेकिन सीजन 2 के शुरुआती कुछ एपिसोड्स देखकर ये समझ में आ रहा कि भाई इंप्रूवमेंट तो हुई है एंड ये इंप्रूवमेंट जरूरी भी थी, क्योंकि सीजन 2 स्टोरी के कुछ मेजर आर्क्स को कवर करेगा, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली हमें आगे चल के जेजू आइलैंड रेड भी देखने मिल सकती है। एंड भाई साहब जब वो आएगा ना, तब तो अलग ही लेवल चीजें देखने मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ से चीजें नॉर्मल नहीं होने वाली बल्कि एस्केलेट ही होने वाली है। सो यू आर इन फॉर अ राइड इफ यू आर वाचिंग सोलो लेवलिंग सीजन 2। सोलो लेवलिंग की तरह अपोथेकेरी डायरीज 2024 का एक हिडन जेम बन के आया, जिसने अनएक्सपेक्टेडली अपनी एक स्पार्कलिंग इमेज बना ली। इस सीरीज के बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसके चलते इसके सीजन 1 के एपिसोड 24 तक लोग हुक्ड अप रहे एंड मे बी इनकी मेन हाईलाइट थे इसके कैरेक्टर्स, टू बी स्पेसिफिक माओ माओ एंड जिनशी। सीरीज लास्ट टाइम काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट पर एंड हुई थी, जिसे सीजन 2 कंटिन्यू कर रहा है एंड ऑलरेडी विद इन कपल ऑफ एपिसोड्स इसने एक अच्छी खासी हाई रेटिंग हासिल कर ली है। तो इट्स सेफ टू से कि अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी के चलते अपोथेकेरी डायरीज का सीजन 2 इस बार भी टॉप पर ही फिनिश करने वाला है। देखा जाए तो अपने इंटरेस्टिंग पॉइंट पर तो डॉक्टर स्टोन भी आ चुकी है, एज लास्ट इसने अपनी सीरीज का 3rd सीजन कंप्लीट किया था, जिसका टाइटल था न्यू वर्ल्ड एंड अब इसका सीजन 4 आने वाला है, जिसका टाइटल है साइंस फ्यूचर। और अब कहानी यहाँ से एक इंपॉर्टेंट मोड पर आ गई। इसके पिछले सीजन के साथ यही कहानी थी कि हर सीजन के साथ प्लॉट और भी ज्यादा इंटेंस होते जाता था, लेकिन इस सीजन के साथ कहानी अलग है, क्योंकि इस बार इंटेंसिटी डबल होने वाली है। काफी बड़े हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेवलेशन होने वाला है जो कि फिनाले को सेटअप करेगा, क्योंकि 3 सीजन हो चुके हैं एंड हमें अभी तक ये नहीं पता कि आखिर वाईमैन है कौन, जो कि इस सीजन में पता चलेगा या नहीं, ये तो तुम्हें एनिमे देखकर ही पता चलेगा। देन फिर है एक इंटरेस्टिंग हारम एंड रोम कॉम एनिमे, जिससे स्पेसिफिकली बनाया गया था ताकि ये हारम के इंटरनल कंपटीशन को खत्म करे, लेकिन अफसोस कि अब ये मेरे जेलसी का मेन सोर्स बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ द 100 गर्लफ्रेंड्स दैट रियली लव यू। इसका फर्स्ट सीजन आई मस्ट एडमिट कि काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि एक नयापन था इसमें, क्योंकि एक हीरोइन तो चलती है, लेकिन 100 बहुत बड़ा नंबर होता है और रेंदारो की जगह कोई भी होना पसंद करेगा। तुम्हें भी चलेगा ना। सीजन 1 खत्म हुआ था विद 6 गर्ल्स ऑन बोर्ड एंड जिस तरीके से ये बंदा इन गर्ल्स को पोकेमॉन की तरह अपनी फ्रेंड बना रहा है, तो मैं देखने के लिए काफी उत्सुक हूँ कि आखिर अब कौन सी नई कैरेक्टर इस टीम को ज्वाइन करने वाली है। हालांकि ये पूरा टॉपिक थोड़ा डेल्यूजनल है, बट इट इज व्हाट इट इज, तो देखने में कोई बुराई नहीं है। द नेक्स्ट विंड ब्रेकर इज रिटर्निंग फॉर अ सीजन 2। टोक्यो रिवेंजर्स से बेटर परफॉर्मेंस ऑफर करने के चलते इसको काफी पॉपुलैरिटी मिली थी, और इसके कैरेक्टर्स एंड इसकी सेटिंग इसे सेम जॉनर में एक डिफरेंट एनिमे बना देती है। मांगा के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी फिलहाल इस सीजन में तो डिसअपॉइंट नहीं करने वाली, तो तुम इस एनिमे को चेकआउट कर सकते हो। रही बात तो अभी इसके सीजन 2 को आने में अभी थोड़ी देर है, तो तुम चाहो तो सीजन 1 से भी कैचअप कर सकते हो। इसके अलावा फिर है दान दान, जो कि 2024 का एक मेजर हिट था एंड इसका सीजन 1 एक इंटरेस्टिंग क्लिफहैंगर पॉइंट हुआ था। सीजन 2 में एक मेजर कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होने वाला है एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। वैसे तो तुम इसकी मांगा ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर जुलाई तक वेट कर लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। इसी के साथ समर में एक और पॉपुलर टाइटल अपना सीक्वल रिलीज करने जा रहा है, जो कि है काइजू नंबर 8 का सीजन 2। इस थोड़े अटैक ऑन टाइटन की वाइब देने वाले एनिमे के पास बहुत कुछ यूनिक था, जिसके चलते इसका सीजन 1 इतना पॉपुलर हुआ। आई मीन काइजूस किसे पसंद नहीं। सीजन 2 के पास ऑफर करने के लिए बहुत सारा इंटरेस्टिंग मटेरियल है, जिससे मैं एनिमेशन में देखने के लिए खुद काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और रही बात जिस तरीके से फिलहाल इसकी मांगा प्रोग्रेस कर रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि काइजू नंबर 8 कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग। तो अगर इस एनिमे को अभी तक नहीं देखा देन डू चेक इट आउट। ना अभी अगले एनिमे का वैसे तो मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ एंड टू बी एग्जैक्ट मैंने इसका एक भी एपिसोड नहीं देखा, और ना ही ऐसी कोई तीव्र इच्छा हो रही है अंदर से कि मैं जाके इसका एक एपिसोड देख लूं। लेकिन जो इसके फैन है उनके लिए गुड न्यूज कि रैंड द गर्लफ्रेंड का सीजन 4 इस समर रिलीज होने वाला है। नाउ मैं हेटर नहीं हूं इस एनिमे का, क्योंकि मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, बट द थिंग इज कि ये मुझे कभी उतनी अपीलिंग लगी ही नहीं। सो यार इफ यू आर रेगुलर देन देयर इज अ सीजन 4 वेटिंग फॉर यू। अब ये तो थे वो कुछ पॉपुलर टाइटल्स जिनको लोग ऑलरेडी अपने लिस्ट में ऐड करके बैठे हैं। अब बचते हैं वो कुछ टाइटल्स जिनको उतनी खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली। टू बी एग्जैक्ट ये कुछ अंडररेटेड टाइटल्स हैं जिनके भी स्पिन ऑफ्स एंड सीक्वल्स इस साल आने वाले हैं। स्टार्टिंग विद माय हैप्पी मैरिज का सीजन 2। ये एक अच्छी खासी रोमांस एंड फैंटेसी एनिमे है, जो कि हिस्टोरिकल थीम पर बेस्ड है अलॉन्ग विद अ टच ऑफ स्लाइस ऑफ लाइफ एलिमेंट। इसके सीजन 1 को माय एनिमे लिस्ट पर 8 की रेटिंग मिली हुई है, क्योंकि ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड स्टोरी इज आल्सो गुड। इसकी ऑलरेडी एक लाइव एक्शन भी एग्जिस्ट करती है एंड इसके अलावा मुझे बस इतना ही पता है कि इसका सीजन 2 रिलीज हो चुका है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन डू चेक आउट माय हैप्पी मैरिज का सीजन 2। टॉयलेट बाउंड हनाको कुन का सीजन 2 भी जनवरी से स्टार्ट हो चुका है एंड ये एक कॉमेडी हॉरर एनिमे है, हॉरर कॉमेडी।
हॉरकॉम। ओके, तो देखा जाए तो वैसे भी बहुत ज्यादा रेयरली टच जॉनरा है जिसमें बहुत कम एनिमे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जितने भी एग्जिस्ट करते हैं वो सभी काफी अच्छे हैं। एग्जांपल के तौर पर बोला जाए तो ज़ोम 100, मेरुको-चान एंड डार्क गैदरिंग, जिसमें से मेरुको-चान तो काफी ज्यादा हॉरर वाले साइड पर इंक्लाइन होता है, लेकिन हाँ अगर देखना चाहते हो तो टॉयलेट बाउंड हनाको-कुन का सीजन 2 तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्प्रिंग, जहां पर फायर फोर्स का सीजन 3 रिलीज होने वाला है। एंड आई गेट इट कि एनिमे इतना अंडररेटेड क्यों है, क्योंकि एनिमे टाइम मांगता है चीजें सेटल करने के लिए, जिसमें ऑलमोस्ट इसका पूरा सीजन 1 निकल जाता है, लेकिन इसके बाद यू आर इन फॉर अ ट्रीट, चाहे फिर वो एनिमेशन हो, प्लॉट ट्विस्ट हो या फिर इसके साउंड इफेक्ट्स। और इसी के चलते एनिमे अपने 3rd सीजन पर पहुंच चुका है। मेरी मानो तो अगर कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो दिस इज द वन एनिमे दैट यू शुड गो फॉर। और अगर इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो भाई मुझे कमेंट्स में बता देना, इसी के लिए बैठा हूं मैं। अनदर एनिमे दैट इज रिटर्निंग समर इज गोगो लूजर रेंजर का सीजन 2। ये एक साइ-फाई एंड एक अर्बन फैंटेसी एनिमे है, क्योंकि इसमें पावर रेंजर्स की भांति कुछ सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम लोग ड्रैगन कीपर्स बोलते हैं। और इन ड्रैगन कीपर्स का काम है मॉन्स्टर्स को हराना, लेकिन चीजें जैसी दिखती हैं वैसी एक्चुअली में होती नहीं है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ड्रैगन कीपर्स इविल वर्जन है पावर रेंजर्स के, जिनके लिए फेम ही सब कुछ है। कह सकते हो कि ये बॉयज के जैसे, हाँ इनके जैसे। सीजन 1 काफी अच्छा था एंड इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स थे जिसके कारण ये पूरा शो हाईलाइट हुआ था, लेकिन कुछ कमियां भी थी, बट कुछ निटपिकिंग होने के बावजूद इट मेड इट टू सीजन 2, जिसे अगर देखना चाहो तो अप्रैल तक का वेट कर लेना। अब इस एनिमे के बारे में कोई बात नहीं करेगा तो मैं ही कर देता हूँ। तो ब्लैक बटलर का सीजन 5 भी आने वाला है, आई मीन सीजन 5। इस शो के साथ भी सेम कहानी है जो कि मेरी रेंटक गर्लफ्रेंड के साथ वाली कहानी थी, यानी कि मुझे भाई इसकी अपील समझ में ही नहीं आती। तो हाँ फिलहाल ये तो मेरी लिस्ट में नहीं जा रहा, लेकिन तुम में से अगर कोई देखने वाले तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज कि भाई इसका 5th सीजन अप्रैल में आ जाएगा। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट है माय हीरो एकेडेमिया का एक स्पिन ऑफ कॉल्ड एमएचए विजिलेंटी। एज टाइटल सजेस्ट कि इसमें सारी विजिलेंटी वाली हरकतें करेंगे कैरेक्टर्स, क्योंकि दे आर द विजिलेंटीज। ये होरिकोशी के सुपरविजन में बनी है, जो कि एमएचए की ओरिजिनल मांगा का है। ये एक डाका थीम फॉलो करती है एमएचए के कंपैरिजन में, एंड ये एमएचए की करंट टाइमलाइन के पहले सेट है। और रही बात तुम्हारी तरह मुझे भी इसके बारे में इतना ही पता था, और आगे की बात जानने के लिए 7 अप्रैल का वेट कर लेना। इस साल कुछ चुनिंदा एनिमेस का भी डेब्यू होने जा रहा है, जिनकी मांगास और सोर्स मटेरियल ऑलरेडी पॉपुलर रह चुके हैं कई कारणों की वजह से, जैसे कि साकामोतो डेज एक टाइम की टॉप सेलर रह चुकी थी एंड एनिमे आने से पहले ये कंट्रोवर्सीज में फंस गई। फैंस का आरोप ये था कि एनिमेशन के साथ जस्टिफिकेशन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वॉइस एक्टिंग लूज है, एनिमेशन अच्छा नहीं है, जो कि एक इतने बड़े टाइटल के लिए सही बिल्कुल भी नहीं है। बट नॉनदलेस एनिमे रिलीज हुई एंड ये चिल्लम चिल्ली करने वाले कहाँ गए पता नहीं। देखा जाए तो इनकंसिस्टेंसीज अभी भी हैं। फॉर एग्जांपल एनिमेशन और बेटर हो सकता था वगैरह वगैरह, लेकिन इन सब के बावजूद भी साकामोतो डेज इज डूइंग गुड। शुरुआत के कुछ ही एपिसोड्स में इसने एक अच्छी खासी ऑडियंस को हुक करके रख लिया है एंड आई गेस कि आगे चल के एक ग्रो ही होने वाला है। वेल लग तो यही रहा है। खैर मेकर्स को भी इसमें कुछ ना कुछ तो दिखा ही होगा, तभी तो इसके एक सीजन को 2 पार्ट्स में रिलीज किया जा रहा है, जिसका पहला पार्ट तो अभी रिलीज हो चुका है एंड इसका सेकंड पार्ट समर में आएगा। मेकर्स भी लाइक भाई तुम देखते जाओ, सप्लाई नहीं रुकने वाली। अब नेक्स्ट एनिमे के लिए मुझे काफी ज्यादा इंतजार है, क्योंकि मैंने इसका सोर्स मटेरियल पढ़ रखा है, या ओनली ड्यू टू क्यूरियोसिटी। और हाँ जिस जॉनरा में ये एनिमे आने वाला है उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। ये एक प्रॉपर एची एंड रोम-कॉम एनिमे है जिसका टाइटल है हाइतेकु दासाई ताकामिने-सान। इसकी एनिमे लास्ट ईयर नवंबर में अनाउंस की गई थी एंड इसी के चलते मैं इस एनिमे के बारे में इतना जान पाया। तुम्हारे लिए थोड़ा सा संक्षिप्त में बताया जाए तो इसमें एक लड़की होती है जिसके पास ये सुपर पावर है कि वो समय में कहीं पर भी पीछे जा सकती है बाय स्ट्रिपिंग वन ऑफ हर एसेंशियल क्लोथ्स। बाकी इसके अलावा स्टोरी कुछ नई नहीं है, और अगर है भी तो मेरा उस पर उतना ध्यान नहीं गया। आई मीन यह कोर कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है, जिसको अगर देखना चाहो तो वेट फॉर अप्रैल। अप्रैल में ही एक और एनिमे प्रीमियर होने वाली है, जिसकी अनाउंसमेंट सुन के ही लोग शॉक्ड रह गए थे। सोलो लेवलिंग की तरह ये भी एक और एनिमे है जो कि मानव की एडेप्टेशन होने वाली है, जिसका टाइटल है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। देखा जाए तो ये तुम्हें थोड़ा सा मुशोको टेंसे वाली वाइब दे सकती है, क्योंकि दोनों की स्टार्टिंग ऑलमोस्ट एक जैसी है, लेकिन हाँ दोनों के बीच में काफी ज्यादा फर्क है। टिबेट के पास काफी कुछ यूनिक है ऑफर करने को, जो कि मुशोको टेंसे में नहीं है, लेकिन हाँ मैं अब इतनी सी वीडियो में इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो नहीं बता सकता। बट फॉर श्योर ये बात मान के जरूर चलना कि मैं ना सही तो कोई ना कोई तो इसके बीच में कंपैरिजन ड्रॉ करेगा ही करेगा। नाउ बेसिक्स की बात करें तो ये टिपिकल शोनेन एनिमे होने वाला है, जहां पर मेन थीम रीइंकार्नेशन होगी, क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो पास्ट में एक किंग हुआ करता था एंड उसकी मिस्टीरियस डेथ के चलते वो अब एक नई दुनिया में रीइंकार्नेट हो गया है, जहां पर अब मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। एंड रही बात उसके पास अपनी पास्ट मेमोरीज भी है। हाँ भाई मुझे पता है कि ये तो मैं थोड़ा थोड़ा सुना सुना लग रहा है, लेकिन डिफरेंस है यार दोनों में। तो अब कहानी यहाँ पर यह है कि अभी तक ये एनिमे आया भी नहीं है और लोगों के इसके ऊपर ऑलरेडी मिक्स्ड रिव्यूज है। कुछ लोग काफी ज्यादा खुश हैं एंड कुछ प्रीवियस मानवा एडेप्टेशन देखकर इस एनिमे के लिए डर रहे हैं। वेल देखा जाए तो जब तक कोई ट्रेलर या फिर एपिसोड नहीं आ जाता तब तक एक फाइनल वर्डिक्ट देना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। तो वेट करते हैं अप्रैल का, क्योंकि तभी हम कुछ कह पाएंगे। और फिलहाल इन टाइटल्स के अलावा जनवरी में और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग एनिमे प्रीमियर हो रहे हैं, जिनको लेकर भी शायद एक वीडियो आएगी, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तुम्हें बस कमेंट्स में इतना बताना है कि तुम्हें इस मंथ की सबसे अच्छी एनिमे कौन सी लगी, और बाकी का काम मेरा। यहाँ तक आ गए हो तो ड्रॉप अ लाइक, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड विद ऑल दैट बीइंग सेड आई विल कैच यू in the next one.